जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने जो हूँ रामचरित मानस की कथा। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जब हो जाता है तो राजा दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं और वो अति उत्सुक हो जाते हैं। अब जब समय बीत जाता है तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होकर के वहाँ सभी को भोजन दान दक्षिणा जो भी होती है अन्न धन वितरित करके जो है सबको संतोष करते हैं। सभी लोगों को वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं। और सभी लोग जो हैं, सभी ऋषि मुनि प्रजाजन जो है उन चारों बालकों को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं। और कहते हैं कि चारों कुमार जो हैं, चारों पुत्र जो हैं चिरंजीवी हों। आगे कह रहे हैं, कछुक दिवस बीते ही भांति जाते न जने अदिन अरुराती नाम कर न कर अवसरु जानी भूप भूलि पठाए मुनि ज्ञानी। अब समय बीत जाता है, कुछ समय बीतता है तो राजा दशरथ जो है रात बीतते ही जो है नामकरण, भगवान का नामकरण करने के लिए जो है उनके नामकरण का जब समय आ जाता है तो राजा दशरथ क्या करते हैं, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को क्या है बुलावा भेजते हैं। चारों बच्चों के नामकरण करने के लिए जो है वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है। करी पूजा भूपति अस भाषा धर नाम जो मुनि गुनि राखा इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। करी पूजा भूपति अस भाषा धरे नाम जो मुनि गुनि राखा इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अब जब विश्वामित्र जी आ जाते हैं तो राजा ने मुनि विश्वामित्र की पूजा अर्चना की, उनको सम्मान दिया और कहने लगे विश्वामित्र जी से कि हे मुनि, आपने जो है जो अपने मन में
इन बालकों के प्रति जो है अपने मन में विचार रखे हुए हैं। और आपके मन में जो विचार है, जो आपने अपने मन में विचार रखे हुए हैं, तो उनके द्वारा ही जो है आप इन बालकों का जो है नाम रखिए। तो श्री विश्वामित्र मुनि जी कहते हैं कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, इनके तो कई नाम हैं, अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो है इनके नाम कहता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जो ये बड़े पुत्र आपके हैं, ये क्या है? आनंद के समुद्र हैं और सुखों की राशि हैं, सुखों को प्रदान करने वाले हैं। सुखों की राशि का मतलब सुखों को देने वाले हैं, और आनंद के सिंधु हैं। इनके एक कण मात्र से, एक कण मात्र से इनके जो है तीनों लोगों को क्या होता है? खुशी होती है। और मैं आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या रखता हूं? राम रखता हूं। भगवान श्री नारायण का यहां पर जो है नामकरण हो रहा है मनुष्य अवतार में। और विश्वामित्र जी जो है भगवान नारायण का जो है बाल अवतार में जो है नामकरण कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या रख दिया? राम रख दिया। और कहते हैं कि मैंने आपके जो बड़ा, आपका जो बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या रख दिया? राम रख दिया। और ये नाम जो है सुखों का भवन है और तीनों लोगों को शांति देने वाला है। राम जो है तीनों लोगों को क्या है? शांति देने वाला है। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम से छोटे कौन थे? भरत जी थे। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सिमरन तेरी पुनाशा,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे दशरथ जी, जो इस संसार का भरण पोषण करता है, जो इस संसार का भरण पोषण करने वाला है, ये परमात्मा के चारों रूप हैं, चारों अंश हैं। तो कह रहे हैं कि जो इस संसार का भरण पोषण करने वाले हैं वो क्या है, उनका नाम मैं क्या रखता हूं, भरत। तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम क्या होगा, भरत होगा। और जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, जिनके स्मरण करने मात्र से क्या होता है, शत्रुओं का नाश होता है, तो उसका नाम मैं क्या रखता हूं, शत्रुघ्न रखता हूं। और शत्रुघ्न जो वेद हैं, तो ये शत्रुघ्न नाम जो है वेदों में प्रसिद्ध होगा। तीसरा पुत्र आपका वेदों में जो है शत्रुघ्न नाम से, ये शत्रुघ्न नाम जो है प्रसिद्ध होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों वाला है, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, शुभ लक्षणों वाले हैं, और रामचंद्र जी के जो हैं प्यारे हैं, राम के ये प्यारे रहेंगे, और सारे जगत के आधार हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी जो थे शेषनाग अवतार थे, तो सारे जगत को धारण करने वाले, सारे जगत के आधार, जिसमें सारी सृष्टि टिकी हुई है, तो उनका नाम जो मैं हूं लक्ष्मण रखता हूं। ये लक्ष्मण नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। और वेदों में पुराणों में जो है ये लक्ष्मण जति के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो मैं इनका नाम क्या रखता हूं, लक्ष्मण रखता हूं। अब ऐसे चारों भाइयों का नाम जो है वशिष्ठ जी ने रख दिया। और इस प्रकार से जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनके नाम रखे, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरप तव सुत चारी, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण, बाल केली रस ते सुख माना। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी, मुनि धन जन बर सर बस शिव प्राण, बाल केली रस तेहि सुख माना। जब गुरु जी ने जो है अपने आत्मज्ञान से जो है चारों के नाम रख दिए, तब वे राजा से कहने लगे कि तुम्हारे चारों पुत्र क्या होंगे, तुम्हारे चारों पुत्र जो हैं
वेद के तत्व साक्षात परमात्मा है। साक्षात क्या है? परमात्मा है, भगवान है। जो मुनियों के धन को, भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। क्या है? भक्तों का धन है, मुनियों ऋषि मुनियों का जो है धन है, और भक्तों का सर्वस्व है। भक्तों, अपने भक्तों का क्या है? सब कुछ वही है। और भगवान शिव के, भगवान शिव के क्या है? प्राण हैं, प्राण पुरुषोत्तम। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये पुत्र ऐसे वैसे नहीं है तुम्हारे, ये तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है, जो ऋषि मुनियों के क्या है? धन है, और भक्तों के सर्वस्व हैं, और भगवान महाकाल शिव के क्या है? प्राण हैं। और इस समय ये तुम्हारी जो विनती है उस पर क्या कर रहे हैं? अपनी माया से क्या कर रहे हैं? बाल लीला का सुख तुम्हें दे रहे हैं। ये तुम्हारे यहाँ जो पुत्र जन्मे हुए वो भगवान परमात्मा के अवतार हैं, और ये इस समय तुमको अपनी माया से जो है तुम्हें बाल लीला पुत्र सुख दे रहे हैं, बाल लीला दिखा रहे हैं। बारहि ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीत बढ़ाई। बारहि ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति लगाई। अब क्या होता है? जैसे जैसे चारों भाई बड़े होने लगते हैं, तो लक्ष्मण ने क्या करा? भगवान प्रभु राम को अपना हितैषी, अपना स्वामी जान करके लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में क्या कर दिया? प्रीति से हाथ जोड़ दिए। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण जी ने अपना जो हितैषी और अपना स्वामी जान करके उनके चरणों में क्या कर दिया? हाथ जोड़ दिए, और अपनी प्रीति उनके चरणों में, अपना प्रेम जो है उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने क्या करा? उनको अपना स्वामी और अपने आप को जो है उनका सेवक मान लिया, और उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी।
और ऐसी प्रीति भगवान श्री रामचंद्र में लगा दी कि तीनों भाई जो है भगवान रामचंद्र जी के परम भक्त परम सेवक बन गए बचपन से ही। जो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते वो तीनों भाई करते, और तीनों ही भाई क्या थे, परम भक्त जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के बन गए। इतनी श्रद्धा इतना प्रेम जो है चारों भाइयों में होने लगा कि जिसको वेद पुराण भी जिसका बखान नहीं कर सकते हैं, इतना प्रेम जो है चारों भाइयों में। चारों भाइयों की माताएं अलग अलग थी, पिता एक थे, परंतु चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि उसको जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक दूसरे के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का और तीनों भाइयों का जो है नामकरण हो जाता है। वशिष्ठ जी जो है उनका नामकरण कर देते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी में जो है भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण की प्रीति बढ़ जाती है। भ्रिकुटी विलास नचावई ताही, ऐसा प्रभु छाड़ी भजऊं को काही। मन का क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर हई रघुराई। भृकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहो काही। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहई रघुराई। अब ये तो भगवान नारायण की कृपा थी, उनकी एक माया थी कि भगवान जो है अपनी माया से जो है भौं के इशारे पर नाचते थे। और ऐसे प्रभु जो है ऐसे परमात्मा को छोड़ करके मैं किसका भजन करूं। और मैं जो हूं अपने मन वचन और कर्म की चतुराई को छोड़ करके भगवान श्री रघुनाथ जी का भजन करूंगा। वो मुझ पर क्या करेंगे, कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उछंग कबहु कर हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। अब इस प्रकार से प्रभु भगवान रामचंद्र जी जो है बाल क्रीड़ा करने लग जाते हैं, और सगर समस्त जो है नगरवासियों को, समस्त नगरवासियों को उनकी बाल क्रीड़ा को देख करके अति सुख मिलता, आनंदित हो जाते प्रभु की क्रीड़ा में जो है। और माता कौशल्या
कभी उनको अपनी गोद में लेती और कभी जो है पालने में झूले में रख करके उनको झुलाती। पालने में जो है उस झूले में जो है हिलाती डुलाती रहती, उनको झुलाती रहती और किसी पल जो है बिस्तर पर लिटा देती। इस प्रकार से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से जो है सभी का प्रेम बढ़ गया, सभी आनंदित हो गए, उनकी बाल लीला का जो है सुख लेने लगे। प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जातन न जान, सुत स्नेह वस माता बाल चरित कर गान। प्रेम मग्न कौशल्या निशि, निशि दिन जात न जान, सुत स्नेह वस माता बाल चरित कर गान। अब भगवान प्रभु रामचंद्र जी के प्रेम में जो है कौशल्या जी जो है कब रात हुई कब दिन हुई, ये जो है कब रात बीत गई कब दिन बीत गया, ये उनके प्रेम में ये भी नहीं जान पाती थी। और पुत्र के स्नेह से जो है, पुत्र के स्नेह बस में जो है माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। उनके जो चरित्र होते थे, बाल चरित्र जो भगवान श्री नारायण कर रहे हैं मनुष्य रूप में, उनका उनको गाती। एक बार जननी अन आवे, कर सिंगार पलाना पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीनी स्नाना। एक बार जननिम अनवाए, कर सिंगार पालना पढ़ाए पैढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीनी स्नाना। अब एक बार क्या होता है कि माता कौशल्या जो है रामचंद्र जी को स्नान करा करके और उनका श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया और स्वयं जो है अपने कुल देवता इष्ट देवता की पूजा करने के लिए स्नान के लिए चली गई। स्नान किया, अपने इष्ट देव की पूजा के लिए जो है स्नान किया उन्होंने। पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है स्नान कराया और उनका श्रृंगार वगैरह करके जो है उनको पालने पे लिटा करके और स्वयं जो है उन्होंने भी स्नान किया अपने कुल देवता इष्ट देवता के पूजन के लिए। करी पूजा
नैवेद चढ़ावा अपु गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ वहाँ चली आई, भोज करत देख सुत जाई। भोजन करत देख सुत जाई। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। बोहरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। अब जब अपने इष्ट देव के लिए जो है माता कौशल्या ने जो है भोग बनाया, नैवेद्य बनाया और उसको जो है वहां चढ़ाया और स्वयं जो जहां रसोई बनाई गई थी वहां चली गई। अब रसोई से माता कौशल्या जो है वापस आती हैं, जहां पूजा का स्थान था, तो वहां लौट के आती हैं। तो वहां क्या देखती हैं? वहां पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं? उस नैवेद्य को खा रहे हैं जो चढ़ाने के लिए रखा हुआ था, वहां रखा हुआ था पूजा के स्थान में। तो उसका भोग कर रहे थे, उसको खा रहे थे। अब माता कौशल्या जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को उस नैवेद्य का भोजन करते देखती हैं। गए जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अब इस प्रकार से जो है जब माता कौशल्या ने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को वो भोग खाते हुए देखा, तो गए जननी शिशु पही भयभीता, देख बाल तहाँ पुनि देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अब माता कौशल्या जी जो हैं वहां जब आती हैं तो माता जी क्या हो जाती हैं? भय भीत होकर के माता कौशल्या कहती हैं कि मैंने तो इसको जो है पालने पे सुलाया था, और किसने ला करके इसको यहाँ बिठा दिया। अब इस बात से डर करके माता कौशल्या भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंच जाती हैं, उनके पास जाती हैं और जब भगवान श्री रामचंद्र जी पूजा के स्थान पर जो है भोग खा रहे हैं, तो माता कौशल्या जब पूजा के जहां पूजा का स्थान है वहां आती हैं, वहां देखती हैं भोग खा रहे हैं। लेकिन ये भी परमात्मा की लीला देखिए, अब वो जो है लीलाएं चल रही है वहां। अब माता कौशल्या कहती हैं कि मैंने तो जो है राम को पालने पे सुलाया था, और इसको यहां लेकर के किसने रख दिया, जहां किसने बिठा दिया इसको। अब उनका मन जो है डर के मारे
कांपने लगता है, वो अधीर हो जाती हैं और वो वहां से जो है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी को माता कौशल्या ने सुलाया था वहां जाती हैं। अब वहां क्या देखती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं पालने पे ही सो रहे हैं। भगवान नारायण जो है अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिए। इधर तो माता कौशल्या देखती हैं कि रामचंद्र जी भोग को खा रहे हैं और जब उधर जाती तो वहां देखते हैं कि पालने पे रामचंद्र जी सो रहे हैं। तो भगवान की यही तो माया थी। ये सारी माया किसकी थी? भगवान नारायण की थी, भगवान विष्णु की थी। और जब वहां से वापस आई, फिर उस कमरे से वापस आई तो देखा कि रामचंद्र जी वहां भोग खा रहे हैं। फिर से लौट करके देखने आई तो वहां देखा तो वहां भगवान अपना भोग खा रहे हैं। अब ऐसा देख करके माता कौशल्या के हृदय में जो है कंपन होने लगी, भयभीत होने लगे वो। परंतु फिर भी उन्होंने अपने मन में धीरज बांध करके अपने मन को थोड़ा धीरज बनाया। वहाँ दोई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। इहाँ उहाँ दो बालक देखा। अब माता कौशल्या अधीर हो गई, घबरा गई। कौशल्या जी ने जो है पूजा के स्थान में भी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा और पालने में भी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। दोनों जगह दो बालक दिखे। अब इस कारण जो है माता कौशल्या कहने लगी कि मेरी बुद्धि कहीं भ्रमित तो नहीं हो गई है, या इसका कोई विशेष कारण है कि भाई मेरे को तो दोनों जगह जो है मेरा ही पुत्र दिखाई दे रहा है। कहीं मेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई, भ्रमित तो नहीं हो गई है कि जो मैं ऐसा देख रही हूं, या इसका कोई विशेष कारण है। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या की यह दशा देखी तो वो अपनी मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराने लग गए। वो माता कौशल्या को देख करके हंसने लग गई। माता कौशल्या की यह दशा देख करके हंसने लग गई। तो जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इससे आगे की कथा आप लोगों के सामने मैं कल रखूंगा। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।